हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हाँ तो रउरा सभी कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में हमार जितना भी गोस्वामी शिव चर्चा कथा के सदस्य बाने और जितना भी हमार चाहे वाला बाने, हम उनका तहे दिल से स्वागत करतनी और आशा करतनी रउरा सभी बिल्कुल ही आनंदमय होखम जा। आज फिर से एगो हम कथा लेके आयल बनी और कथा बहुत ही रहस्यमयी बा। ये कथा के थोड़ा ध्यान से सुनम जा कि जीवन में मर्द के पगड़ी के और औरत के मंगलसूत्र के का महत्व होला। यह कथा बा। ज्यादा हम कुछ रौरा सभे से ना कहम, कथा के द्वारा ही रौरा सभे के सब चीज मालूम पड़ी। एगो गांव उज्जैन में एगो सेठ और सेठानी रहत रही जा। वो भगवान महाकाल के परम भक्त रही जा और महाकाल के इतना बड़ भक्त रही जा कि कभी कभी जब उस सवेरे पूजा करे जा तब भगवान शिव और माता पार्वती खुद जैसे एगो मित्र और सहेली आके बतियावे ले, ठीक वैसे ही वहन जना से वार्तालाप करे खातिर माता पार्वती और भगवान शिव कभी कभी वहन जना के मंदिर में रोक लेस। ये बात के पूरा उज्जैनपुर में चर्चा रहे कि यह जना भगवान शिव के परम भक्त हमन जा। देखी काल केहू के ना छोड़ेला। काल जब आवेला तो कोनो ना कोनो बहाना करके वो आदमी के सिर पर नाचत रहेला और जब समय होला तो आदमी अपने आप काल के गाल में चल जाला। ठीक वैसे ही वो दोनों प्राणी के भी काल सिर पर नाचे लागल और भगवान शिव कहले कि देखा जा, अब तोहन जना के समय आ गइल बा हमरा धाम में आवे के। एह चलते तोहन जना एक कार्य करी है जा कि जब तोहन जना के मृत्यु आवे त सेठ जी अगर कहीं पहले तू मरा त तू अपन सिर से जौन पगड़ी बा ई न तो उतरे दिया, और कहीं अगर तहार पत्नी मरस त तू अपन पत्नी के गला से मंगलसूत्र मत उतरे दिया, और हम तारा ऊपर कृपा करके तारा के पुनर्जीवन दे सकतनी। ये पर माता और पिता के यानी कि भगवान के और माता पार्वती के जब आशीर्वाद मिल गई तब यहाँ जना बहुत सुखी हो गलन जा। कहलन जा कि प्रभु रघुरा धाम में हमनी के आज जा तो फिर हमनी के जीवन से का महत्व बा। बाकी भगवान शिव कहले कि अभी हमार जवन मित्रता बा अभी पूरा तरह नहीं निभल। तारा ये धरती पर रखे हमार शिव चर्चा करे के बाद जगह जगह जाके, और तू ही शिव चर्चा के नींव पत्थर रखबा। तब ऐसा ही भइल। वो अपन बेटा से अपन पतोह से सब कोई से ई बात दोनों पति पत्नी बता दिलन जा कि अगर कहीं हमनी की मृत्यु होखी तो ये बात याद रखिया जा कि अगर हम मरनी तो हमार पगड़ी न सिर पर से उतरिया, और अगर तहार मतारी मरली तो तू मंगलसूत्र गला से मत उतरिया। उस समय आ गई और एक दिन सेठ और सेठानी के कार एक्सीडेंट में दोनों जना की मृत्यु हो गई। पूरा उज्जैनपुर नगरी में हलचल मच गई कि भगवान के परम भक्त और भक्तिन के मृत्यु हो गई। तब ओइजा औघड़ के रूप में भगवान शिव का काम कैले कि भेष बना के अपन पत्नी सहित
उज्जैनपुर नगरी में पूछत पूछत उ सेठ और सेठानी के घरे पहुंच गए, जहां ओहन जना के दोनों जना के पार्थिव शरीर पड़ा रहे। तब पार्थिव शरीर पड़ा रहे, ये चीज के भगवान देखी कैसे परीक्षा ले ले। जब पार्थिव शरीर के नहवा धुआ दिया गया, तब तक उनकर जब पगड़ी पर से यानी माथा पर से नहवावे के टाइम आयल, तब उनकर पुत्र जोर से कले कि अरे अरे रुक जा, पगड़ी के हाथ मत लगाओ जा, काहे कि हमार पिता के ये आज्ञा बा कि केहू उनकर पगड़ी के हाथ ना लगाई। और जब उनकर पत्नी नहा लेली, तब उनकर पत्नी के गला से मंगलसूत्र उतारे लगली जा औरत सब, और विधि विधान करे लगली जा। तब तक उनकर जौन पतोहा रही जा, उ जोर से चिल्लेली जा कि माई के गला से मंगलसूत्र अभी ना उतरी। अब सब केहू कलश कि पगड़ी और मंगलसूत्र अगर ना उतरी तो अतना ई पार्थिव शरीर के कैसे दाह संस्कार होखी। पर ओहन जना कलन जा कि अभी हमार मतारी और बाप के पार्थिव शरीर के अभी दाह संस्कार ना होखी। हम चाहतनी कि 24 घंटा हमार माई और बाबूजी के पार्थिव शरीर हमरा अंगना में रही, काहे कि हमार माई और बाबूजी भगवान शिव के परम भक्त रहन जा, और प्रभु इनका ऊपर कृपा जरूर करी हैं। तब वो अवघड़ रूपी जौन ओजा देखे आई रहन, वो कहतने कि का ताहार बाबूजी और ताहार माई फिर से जीवित हो जी जा, जे केहू ये धरती से जाला वो फिर वापस ना आवेला। बाकी उनकर पतोहा उनकर बेटा कलन जा कि ना देखी रौरा सभे हमार माई और बाबूजी के ए जल्दी मत करी जा, काहे कि हमार माई और बाबूजी के ये आज्ञा बा कि पार्थिव शरीर के अभी 24 घंटा तक रह दी जा। और यह बात से हम मने रौरा सभे से रोका तनी, 24 घंटा के बाद ही हमार माई और बाबूजी के पार्थिव शरीर के मने दाह संस्कार होई। तब ओ पर सब केहू मने काफी बहिष्कार कैलस, बाकी केहू के ई बात के ई होखे ना दिलन जा, और पार्थिव शरीर के ज्यों के त्यों ओइजा धूप अगरबत्ती जला के और सब केहू ओइजा 24 घंटा तक वो पार्थिव शरीर के दर्शन करे खातिर आवत रह गई, और सब केहू बड़ा भक्ति भाव से वो पार्थिव शरीर के दर्शन करे लागल। धीरे धीरे समय भी बीते लागल। जब दोनों पति पत्नी यमराज जी के घरे पहुंचलन जा, तब यमराज जी एहन जना के तेज के देख के पति पत्नी के विस्मित होके खड़ा हो गए, और चित्रगुप्त से कहले कि हे चित्रगुप्त, ई कौन ऐसा धर्मात्मा हवन जा कि जौना के शरीर से इतना बड़ आभा निकलता, इतना बड़ तेज निकलता। तब चित्रगुप्त आपन वही खाता उघरले, जब देखले तब कहते रे अरे रे, ये तो बहुत बड़ परम भक्त भगवान शिव के माता पार्वती के हवन जा। एजा तक कि भगवान शिव और माता पार्वती एहन जना से मित्रता कैले बने, और प्रभु के आज्ञा से एजा ना आवे के एहन जना त कैलाशवासी हवन जा। एहन जना के कैलाश में एहन जना के स्थापना होखे के बा। तब ए पर बड़ा विस्मित भइले, बड़ा आश्चर्य भइले यमराज जी, और कहते रहे उनकर मजाक उड़ा के कले कि अरे अतना एहन जना बड़ परम भक्त हो गए जा कि देवता लोग जेकर दर्शन करे खातिर प्यासा बनल रहेला भगवान शिव के, बाकी भगवान शिव के दर्शन ना होके उ एगो मनुष्य के अपन मित्र बना ले बने, ये कभी ना हो सकता। और एक तरह कह के और उस सेठ के कले ए सेठ जी, अपन सिर के पगड़ी निकाल के पहले नीचे रखा, और हमरा सामने पगड़ी पहन के ए तरह पूरा भव्य स्वागत मत करा,
और हमरा सामने केहू ये तरह खड़ा ना रहेला, काहे कि हम मृत्यु के देवता हैं। तब सेठ जी कले कि देखी रौरा जौन भी आज्ञा दी हम करे पर तैयार बानी, बाकी हमार पगड़ी के मत रौरा उतरे दी। यम देवता कले कि ना, पगड़ी निकाल के अगर तू नीचे ना रख सकत रह तो ओकरा के हाथ में रख ओकरा। तब ये पर मृत्यु देवता के सामने उस सेठ जी कने कि देखी ई पगड़ी ना है, ये हमार शान है, हमारी इज्जत है, और पृथ्वी पर ये पगड़ी के बहुत ज्यादा महत्व बा, और जीते जी तक कभी भी हमनी के पगड़ी के ना उतरे देनी जा, तब मरते वक्त कैसे ही पगड़ी के हम उतार दी। तब ये पर यमराज जी कले कि ऐसन का एक उद्देश्य बा, तू हमरा के बताव। और उनकर पत्नी के भी, यमराज के जौन पत्नी रही वो कली कि ई देवी के मंगल सूत्र बड़ा बढ़िया लगता, हे यमराज के देवता, यम देवता पति देव, रौरा इनकर ई मंगल सूत्र उतार के हमरा के दे दी, हम पहन ली। ए पर यमराज देवता और उनकर पत्नी दोनों जनी, यमराज देवता उनकर पगड़ी पर टूट पड़ले कि हम इनकर पगड़ी उतार ली, और उनकर पत्नी उनकर मंगल सूत्र पर पड़ गई। तब जो ही दोनों जना दोनों चीज के हाथ लगलन जा, त्यों ही दोनों जना के हाथ अलग विद्युत के जैसन चमक निकलल और दोनों जना गिर गलन जा। ए पर अभी ये बात बतावले चाहत रहन उद्धम पत्नी, तब तक भगवान शिव और माता पार्वती सामने प्रकट हो गई जा। कली कि हे पार्वती माता कली कि हे यमराज, तहरा अतना साहस हो गई कि भोले शंकर के अतना परम भक्त के और हमार भक्तिन के तू एजा मर्यादा के उल्लंघन करे लगला। उनका सिर पर जौन पगड़ी बा और हमार जौन ई सबसे हमार सहेली बाड़ी उनकर तू मंगल सूत्र के हाथ लगावे लगलू, तहार इतना हिम्मत हो गई। अब धर्म पत्नी के वाक्य सुन के भगवान शिव भी क्रोधित हो गए, कले कि हे यम देवता, तहार इतना हिम्मत हो गई कि हमार जब भक्त जौन तहरा शरण में आइल बा तू ओकर पगड़ी के हाथ लगाओ तारा, और एकर दंड तहरा जरूर मिली। ये पर यम देवता और उनकर पत्नी थर थर कांपे लगली, और चंद्रगुप्त उठ के खड़ा हो गए, कले कि हे प्रभु क्षमा कर दिए अंजना के। तब ओ पर भगवान शिव और माता पार्वती कहली कि आज तारा के बताओ तनी कि पगड़ी और मंगल सूत्र के असली कीमत का होला, और तोहन जना बहुत बड़ा अपराध के लिए बढ़ जा। ई जौन पगड़ी जौन सेठ जी के पगड़ी बा जौन सिर पर रखल बा, तू उनका के नहीं खा उतारत, उनकर धर्म पत्नी के इज्जत के हाथ लगाओ तरह, काहे कि एगो मर्यादा जौन होला वो मर्यादा कलयुग में चाहे सतयुग में चाहे द्वापर में कोनो युग में जब विवाह होला तब पगड़ी सिर पर रखाला कि आज से तार धर्म पत्नी तारा सिर पर यानी कि तार शोभा बन के तारा भीरी रही है, और एकरा के कभी भी तू मने कलंकित मत करी है, आपन पगड़ी मत उतरी है। और मंगल सूत्र के ई मायने बा कि जब तक पति जीवित रही हैं और जब तक पति कभी भी अगर गलत जगह गलत दिशा में भी जाते रहे तब पत्नी वही मंगल सूत्र के वास्ता देके अपना पति के वो रास्ता से रोक ले ली, काहे कि वो सती सावित्री होली, और एगो सती के वस्त्र के सती के मंगल सूत्र के हाथ लगाव के केहू के अधिकार ना रहेला। और तू देवता हवा तक कहा एजा तीनों लोग 14 भुवन में केहू भी एगो सती के मंगल सूत्र के और एगो आदमी के सिर पर के पगड़ी के उतारे के कोशिश ना करेला। ए पर यमराज देवता बड़ा विस्मित भइले और क्षमा याचना करे लगले कि हे प्रभु
हम रउरा से क्षमा चाहतनी। और सेठ जी से भी वो क्षमा याचना कैले। और वो पर भगवान शिव माता पार्वती कहली जा कि हे सेठ जी और हे धर्मपत्नी सेठ जी के रउरा सभी के अभी पूरा समय अभी बाकी बा। तब ऊपर यम देवता कहले कि हे प्रभु यहाँ जना के समय पूरा हो गइल बा, तब ही हम लेके आयल बनी। तब कहले कि तारा कहला से हमार भक्त के जब तक हम ना चाही तब तक मृत्यु हाथ ना लगा सकता। काहे कि हम काल के भी महाकाल नहीं। जे हमार भक्ति करेला जब तक ओकर मन ना कहेला कि हम मृत्यु के गले लगाई, तब तक मृत्यु के इतना हिम्मत नहीं के कि हमार भक्त के हाथ भी लगा सके। और वो भगवान शिव सेठ और सेठानी के दोनों जना के फिर से पृथ्वी पर भेज देले। जब पगड़ी और मंगलसूत्र दोनों जना के ईजा गला में रहे और देखते देखते दोनों प्राणी उठ के खड़ा हो गए, शिव शिव ओम नमः शिवाय के जाप करत करत। यही तरह हम ई बात के रउरा सभी के बतावल चाहतनी कि पगड़ी और मंगलसूत्र ये धरती पर बहुत बड़ मायने रखेला और बहुत ओकर मायने बा। ये चलते रउरा सभी भी माई और बहन से ये अनुरोध बा कि कभी भी कोनो गहना अपन शरीर से अलग ना होके दी। काहे कि एगो सती सावित्री के वस्त्र और गहना ही सर्वोपरि होला, ओकर सुहागिन के नाम रहेला। और एगो आदमी के सिर पर पगड़ी ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी होला और वो पत्नी के शुभ चिन्ह होला। ये चलते यह कहानी के इजे हम समाप्त करतनी। हर हर महादेव, जय शिव गुरु। ये कहानी रउरा सभी के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।